डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लिब्रोडी रिएजेंट की प्रॉपर्टीज मैंने स्टार्ट की हुई है और लास्ट वीडियो में मैंने एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बता चुकी हूँ कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं लिब्रोडी रिएजेंट के केस में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसमें। Grignard reagent reacts with compounds having a multiple bond। किनके साथ Grignard reagent react करेगा? Which compound having a multiple bond? Okay, like C double bond O S, इस तरह के कौन से साथ फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट which when hydrolysis give a final product। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक फाइनल प्रोडक्ट। तो इस चीज को समझने के लिए एक आपको जनरल मैकेनिज्म समझना होगा। ठीक है, कि किस तरह से जनरल मैकेनिज्म किस तरह से होगी। देखो ये हमने ले लिया ए ग्रुप विच हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक, अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट किस तरह से इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसको समझना है। ठीक है, तो रिएक्शन कराने से पहले हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्लस और माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, जिस वजह से इसके ऊपर इसकी कोशिश होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इनको अपनी तरफ, इनकी डेंसिटी क्या होती है वो ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से इस पे माइनस चार्ज आता है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, उस पे आता है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा। उसके बाद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के केस में क्या होता है, क्योंकि ये मेटल है इस वजह से इसकी टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन को देने की। तो ये इलेक्ट्रॉन दे देता है और किसको देता है? आर को। आर पे कैसा चार्ज आ जाता है? माइनस चार्ज। ठीक, अब आप जानते हो प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है? प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जिसपे भी प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और जहां माइनस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज का मतलब ही हो गया दो इलेक्ट्रॉन। तो दो इलेक्ट्रॉन हैं तो वो दूसरे जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन आपस में लेकर के वो बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये वाला प्लस पार्ट इस माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ माइनस चार्ज आ रहा है तो ये वाला पार्ट इसके साथ ऐड होकर के बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, कैसे होगी, कैसे बनेगा इधर सी। इसको हम वैसे रखेंगे। ठीक, इस पे क्योंकि प्लस चार्ज आ रहा है इस पे आ जाएगा आर। ठीक है, अब ओ यहाँ पे आ गया MgX। ठीक, ये वाला क्या हो गया? एडर। ओके, अब क्या होगा? विच व्हेन हाइड्रोलिसिस गिव ए फाइनल प्रोडक्ट। अब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। देखो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, थोड़ी सी हम एसिड ऐड कर देते हैं वाटर में जिससे हमें H+ आयन मिल जाता है। हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं, वाटर में थोड़ी सी एसिड डाल देते हैं, डाइल्यूट HCl, सॉरी हमने HCl डाल दिया, HCl डाल दिया तो वो डाइल्यूट हो गया। हमने HCl डाल दिया वाटर में तो क्या हो गया, वो H+ आयन हमें मिल जाएगा। अब ये H+ आयन क्या करेगा? इसको रिप्लेस कर देगा। जब इसको रिप्लेस कर देगा तो हमें क्या मिल जाएगा? ROH। ठीक, और क्या निकल जाएगा? MgX तो है ही। अब क्योंकि यहाँ से OH- भी तो मिल रहा है इस तरह। ठीक, तो ये हमारा हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट।
ठीक। तो ये एक जनरल रिएक्शन है कि किस तरह से ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है कंपाउंड्स के साथ, मतलब एक एडिशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन देगा, एडक्ट देगा, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस के बाद वो क्या देता है फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसकी 1 by 1 रिएक्शंस को देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन होती हैं। ठीक है, रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप कैसे एल्डिहाइड बनेंगे, कैसे कीटोन बनेंगे, ये हमने लगा दिया हाइड्रोजन। ठीक, इसकी रिएक्शन हमने करा दी RMgX से। ठीक, ये क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। अब हमने क्या किया, एक CH3 लगा दिया और इसकी रिएक्शन कराई RMgX के साथ। ठीक है, ये क्या हो गया एसिटाल्डिहाइड। ठीक, अब कीटोन ले लिया, दोनों हमें एक एल्किल ग्रुप अटैच कर दिया। ठीक, ये क्या बन गया हमें कीटोन, कीटोन। ठीक, अब देखो इसकी जब रिएक्शन बारी बारी कराओगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराई तो मिला प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड ने दिया सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन ने दिया टर्शियरी अल्कोहल। ठीक, तो इसको समझने के लिए एक तो आप ये चीज याद रखना कि फॉर्मेल्डिहाइड से मिल रहा है क्या प्राइमरी अल्कोहल। अब देखो इस कार्बन के पास सिर्फ एक यही है एल्किल ग्रुप जो आ रहा है, तो प्राइमरी अल्कोहल दे देगा, एक इसके पास पहले से है, एक R और आ जाएगा तो ये दे देगा सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल के लिए क्या 3 एल्किल ग्रुप चाहिए, एक R और आ जा रहा है तो हमें क्या मिल जा रहा है टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है ना, तो ये एक सिंपल रिएक्शन है, एक एक मैकेनिज्म आप इसकी समझ लो तो आपको इससे क्लियर होगा। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के केस में किस तरह से रिएक्शन होगी, RMgX के साथ। ठीक, हम इसको जानते हैं, ये आ जाएगा इस पे माइनस चार्ज, इधर आ जाएगा प्लस चार्ज, और इधर शिफ्ट होगा तो इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस। ठीक, तो उसके बाद क्या दे देगा, ये दे देगा एक एडक्ट ROMgX। ठीक, फिर क्या होगी, फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी H प्लस H2, ऐसे लिखेंगे कि वाटर में हमने एसिड ऐड की तो हमें उसमें क्या मिल गया H प्लस आयन। तो H प्लस आयन क्या करेगा, इस MgX को निकाल देगा, ROH। अब इसको ठीक से लिखो तो इस तरह लिखिए, अगर OH देखो, एक OH एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और ये कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा है, R का मतलब एल्किल ग्रुप हुआ ना, एक कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसको हम क्या कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब कुछ नहीं करूंगी मैं, बस खाली एक CH3 को मैंने हटा दिया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, CH3 लगा दिया। अब हमें क्या मिल जाएगा, देखो इस तरह से एडक्ट मिल जाएगा और CH3 ये मिल गया। ठीक, क्या होगा CH3, ये OH जिस कार्बन के साथ लगा है वो कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम क्या देंगे सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह से आप बना लोगे टर्शियरी अल्कोहल, CH3 CH3 CH3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये में मिल गया टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जब रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड और कीटोन के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा अल्कोहल। अब फॉर्मेल्डिहाइड के केस में प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड के केस में सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन अगर लोगे तो कीटोन के केस में क्या मिल जाता है टर्शियरी। ठीक है,
तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद साइनाइड। इसको देखो, रिएक्शन विद साइनाइड। Reaction with cyanides. RMgX, हाइड्रोजन साइनाइड भी ले सकते हैं और हम मेथिल साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ भी इसकी रिएक्शन होगी और मेथिल साइनाइड के साथ भी इसकी रिएक्शन होगी। क्या होगा, कैसे रिएक्शन होगी? इस पे जान रही हो, इस पे आ जाता है माइनस चार्ज और इस पे आ जाता है प्लस चार्ज। ठीक है, ये भी नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इधर शिफ्ट होगा, इधर आ जाएगा माइनस चार्ज, इधर आ जाता है प्लस चार्ज। ठीक है, इस तरह से होता है। अब क्या होता है, इसमें ये भी एडक्ट बना लेता है। तो ये किस तरह का एडक्ट बनाता है? देखो, हाइड्रोजन है, कार्बन लिख दिया, ये आर लगा दिया, एन और एमजीएक्स, एमजीएक्स। अब क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस, तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे ये निकल जाएगा, साथ में क्या मिलेगा, MgOH और X, क्योंकि OH माइनस आयन भी देगा। फिर से इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, क्योंकि हाइड्रोलिसिस तो अभी हो ही रही है ना, ये रिमूव होगा R, ये में क्या मिल गया, एसीटेल्डिहाइड। तो साइनाइड के केस में हमने क्या बना लिया, एसीटेल्डिहाइड। ठीक, अब अगर मेथिल साइनाइड लिया था तो मेथिल साइनाइड के केस में देखो कैसे रिएक्शन हुई थी, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे हमने लगा दिया CH3। देखो ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया, इस कार्बन के दोनों साइड एल्थी ग्रुप लगा, ये तो R मेथिल ग्रुप हो गया, R मतलब एल्थी ग्रुप है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कीटोन। ठीक है, तो जब रिएक्शन होगी साइनाइड के साथ विग्नॉन रिएजेंट की, मेथिल साइनाइड या हाइड्रोजन साइनाइड, तो हाइड्रोजन साइनाइड के केस में हमें मिल जाएगा एसिटाल्डिहाइड और मेथिल साइनाइड के केस में क्या मिल जाएगा, कीटोन। ठीक है, तो विग्नॉन रिएजेंट से एडिशन रिएक्शन, जब हम विग्नॉन रिएजेंट की एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन हमें क्या मिल रहा है, अल्कोहल। रिएक्शन विद साइनाइड तो हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अब आगे देखो, रिएक्शन विद एथिलीन ऑक्साइड, अगर एथिलीन ऑक्साइड के साथ विग्नॉन रिएजेंट की रिएक्शन हो रही है तो क्या फॉर्म होता है, एथिलीन ऑक्साइड। ये किस टाइप की रिएक्शन है, बेस बेस कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग बाय SO2। ठीक है, देखो उसमें क्या होता है, विग्नॉन रिएजेंट। ठीक, ये क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग है जो इजीली ब्रेक हो सकती है बाय ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस इसको कैसे मिल रहा है, ये है, इस पे आता है प्लस चार्ज, इस पे आता है माइनस चार्ज, ये इधर शिफ्ट होता है, तो ये R किसकी तरह बिहेव करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह या एक बेस की तरह। आप फर्स्ट वीडियो में देखोगे तो मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेस की तरह बिहेव करता है। होता क्या है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर को शिफ्ट होगा। अब क्योंकि इस पे प्लस चार्ज आ जाता है, अब ये माइनस और प्लस क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरह से क्या होता है, रिंग जो होती है वो इजिली ओपन हो जाती है बाय ए स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, क्या मिलेगा, CH2। अब ये R, ये वाला माइनस, R माइनस और ये आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड, तो ये बन गया, रिंग तो यहाँ से ब्रेक हो गई। ठीक, इसके बाद क्या है, CH2, फिर मैं लगा दिया CH2, अब यहाँ आ गया O पे आ रहा माइनस चार्ज, इस पे आ रहा है प्लस चार्ज, तो क्या बन जाएगा, OMgX। ठीक है, कुछ नहीं, फिर इसकी करा दो हाइड्रोलिसिस,
इसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो क्या मिल गया, एल्कोहल। और क्योंकि ये लिखना हमेशा जरूरी है, हाइड्रोलिसिस H+H2O, ठीक है। तो MgOH और X ये हमारा निकल जाता है, ठीक। तो वापस से हमें क्या मिल गया, वापस से हमें मिल गया एल्कोहल। एल्कोहल अभी हमने किससे बनाया था, एल्डिहाइड एंड कीटोन से भी, और एथिलीन ऑक्साइड से भी जब रिएक्शन कराओगे रिग्नॉल्ड रिएजेंट की तो भी हमें एल्कोहल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद CO2। CO2 और MgX ठीक है, ये इधर को शिफ्ट होगा, फिर C MgX R लगे, फिर से क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस, और जब हाइड्रोलिसिस होगी ROH, ठीक है। इसको आप ठीक से लिख लो, कैसे, R को पहले लिख लो, R C डबल बॉन्ड O OH। तो आप देखो ये हमें क्या मिल गया, एसिड, ठीक। तो जब रिएक्शन विद CO2 इसके केस में क्या मिल जाएगा, एसिड, ठीक। अब जब आप रिएक्शन कराओगे SO2 के साथ, सेम ऐसी ही रिएक्शन होगी, वहां भी हमें एसिड मिलेगा, ठीक है। तो हम आगे रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड। विथ एसिड हैलाइड, जब एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन होगी, एसिड हैलाइड क्या है, इसको क्या कहते हैं, एसिड हैलाइड, ठीक है। अब देखो RMgX के साथ RMgX रिएक्ट विद एसिड हैलाइड, सबसे पहले क्या बना लेगा एडक्ट, ये बॉडी इधर को शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस आता है, इधर प्लस आता है, इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, माइनस प्लस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, एडक्ट O, यहाँ आ गया MgX R और ये Cl, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक समझने वाली बात है कि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन occur simultaneously. इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों ही हो रहा है। कैसे देखो, ये अभी हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अभी क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, एडक्ट बन गया। अब सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होगा, क्योंकि ये Cl क्या है, लिविंग ग्रुप है, ये तो ऐसे अलग होगा, ठीक है। MgX और ये ऑक्सीजन है, ये क्या करता है, इस तरह से ले लेगा, ठीक। अब क्या होगा, ये निकल जाएगा MgX और Cl, MgX और Cl। तो यहाँ एडिशन भी हो गई और इसमें सब्स्टिट्यूशन भी हो गई, तो इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑकर साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ ही हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है। अब आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या मिल रहा है हमें, देखो कीटोन, ठीक है। तो जब एसिड हैलाइड से रिएक्शन हो रही है तो हमें क्या मिल जा रहा है, कीटोन। अब कुछ बचती हैं, दो ये रिएक्शन बचती हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद सल्फर। ये मिसलेनियस रिएक्शंस हैं और ये एक टाइप की इंसर्शन रिएक्शन है। मतलब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अगर जब रिग्नॉल्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो किस तरह से इंसर्ट होता है, और जब सल्फर कर रहा है तो सल्फर किस तरह से इंसर्ट हो रहा है। देखो RMgX, ठीक है, क्या होगा OMgX, ये एक तरह से इंसर्शन रिएक्शन है। ये किस टाइप की रिएक्शन है, इंसर्शन
रिएक्शन, इंसर्ट हो रहा है ऑक्सीजन, इनमें इंसर्ट हो रहा है। फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे, आफ्टर हाइड्रोलिसिस हमें ये मिल जाएगा हाइड्रो पेरोक्साइड। ठीक, उसी तरह से जब रिएक्शन होगी विथ सल्फर, सल्फर जब भी एग्जिस्ट करता है वो S8 के फॉर्म में करता है। ठीक है, अब ये आगे ऑर्गेनोसल्फर में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, किस तरह से। अभी आप यहाँ ऐसे ही समझ लो S8, तो यहाँ पे क्या करेगा, सल्फर इंसर्ट होगा, हमें ये मिल जाएगा। ठीक, फिर से इसकी क्या होगी, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होगी तो हाइड्रोलिसिस में MgX निकलेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, थायोल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस रिग्नॉट रिएजेंट में ये मेरा रिग्नॉट रिएजेंट आज खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी अगला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑर्गेनोमीथियन। ठीक है, थैंक यू सो मच।